जीतने वालों को मेरा सलाम। एडमिरल विलियम एच मैकरेवन ने 37 साल पहले नेवी सील ट्रेनिंग से अपना करियर शुरू किया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने अल्मा मैटर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में स्पीच दी। ये वीडियो उनकी ज़बरदस्त स्पीच और किताब पर आधारित है। एडमिरल मैकरेवन कहते हैं, मुझे ट्रेनिंग खत्म किए 36 साल हो चुके हैं और जो वहाँ सीखा वही अप्लाई करते करते मैंने कई युद्धों में देश की सेवा की और एडमिरल बन सका। ये बात तब की है जब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करके मैंने बेसिक सील ट्रेनिंग का कोर्स ज्वाइन किया। मैकरेवन कहते हैं, मेरे लिए जीवन भर की सीख उन 6 महीनों में छुपी थी। हफ्ते में कई बार इंस्ट्रक्टर्स पूरी क्लास को लाइन में खड़ा करके यूनिफॉर्म इंस्पेक्शन करते और हर चीज़ डिटेल में चेक करते। आपका हेड स्टार्च्ड होना चाहिए, आपकी यूनिफॉर्म एकदम करारी प्रेस होनी चाहिए, बेल्ट, बकल, जूते, चश्मे सब चमकने चाहिए। मज़े की बात यह है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ गलती निकलनी ही थी। जिनकी गलती निकलती थी उन्हें वापस समुद्र में जाना पड़ता, बीच पर लोड लगाना पड़ता, जब तक पूरे सर से पैर तक रेत ना चिपक जाए। इस पनिशमेंट को शुगर कुकी कहते थे। आपको पूरे दिन इन्हीं गीले, ठंडे, रेत से सने कपड़ों में दिन बिताना पड़ता। मैकरेवन कहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि उनकी पूरी मेहनत पानी में गई। वे ये नहीं समझ पाए कि सबका नंबर आने वाला है। ये एक्सरसाइज उन स्टूडेंट्स को अलग करने के लिए और सिखाने के लिए थी जो हर चीज़ को पर्सनली अपने ऊपर लेते थे और डिसअपॉइंट हो जाते थे। जो स्टूडेंट सीखे नहीं वो बहुत दिनों तक टिके नहीं। ट्रेनिंग में एक समय आता है जब स्टूडेंट्स को हेलीकॉप्टर में बिठाकर सैन डिएगो के पास सैन क्लीमेंट आइलैंड ले जाया जाता है। सैन क्लीमेंट ग्रेट व्हाइट शार्क्स का ब्रीडिंग ग्राउंड है। ग्रेट व्हाइट शार्क्स नेचर की सबसे खतरनाक प्रेडेटर में गिनी जाती हैं। एक फुल साइज शार्क 20 फीट लंबी और 1900 किलो भारी होती है। ये पानी में 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकती है। मतलब अगर शार्क अटैक करने पर आ जाए तो बचना बहुत मुश्किल है। सील ट्रेनिंग पूरी करने के लिए कई सारे स्विम टेस्ट पास करने होते हैं। उसमें से ये वाली स्विम 35 किलोमीटर लंबी रात में होती थी। हेलीकॉप्टर से कूदने से पहले इंस्ट्रक्टर्स आपको शार्क और उसके खतरे बड़े डिटेल में बताते हैं और आश्वासन भी देते हैं कि अब तक शार्क्स ने कैडेट पर अटैक नहीं किया है, कम से कम पिछले कुछ सालों से। इंस्ट्रक्टर केवल डराते नहीं हैं, सिखाते भी हैं कि अगर शार्क आपके चक्कर काटने लगे तो भागना नहीं, वहीं जमे रहना और डरना नहीं, क्योंकि तेज दिल की धड़कन के साथ शरीर इलेक्ट्रिकल पल्स भी छोड़ता है जो पानी में शार्क सुन सकती है। और अगर मान लो शार्क ने आपके ऊपर अटैक कर भी दिया तो आप पूरी जान लगाकर उसकी नाक में घूंसा मारो, शार्क अचानक अटैक से घबराकर लौट जाएगी। मैकरेवन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से कहते हैं, आपको कॉलेज के बाद अभी दुनिया में कुछ शार्क जरूर मिलेंगी, कभी पीठ मत दिखाना नहीं तो शिकार हो जाओगे। मैकरेवन कहते हैं कि नेवी सील में हमारी सबसे बेसिक ट्रेनिंग होती थी जिसमें हमें पानी के अंदर शिप्स पर अटैक करना सिखाया जाता था। इस मिशन में सील्स को दुश्मन के बंदरगाह से करीबन 3.5 किलोमीटर पानी के अंदर तैरकर जहाज तक जाना होता। सील्स के पास केवल डेप्थ गॉज और कंपास होता जिससे वो दुश्मन तक पहुंच सके। रात में पानी की गहराई में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अंदर भी चांद की रोशनी आती थी जिससे नीचे अंधेरे में हिम्मत बंधी रहती कि पानी के ऊपर खुला आसमान है। लेकिन जैसे जैसे जहाज पास आता वैसे वैसे लाइट कम होती जाती। मिशन पूरा करने के लिए जहाज के तली के बीचों बीच सबसे नीचे कील तक पहुंचना होता। जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड शरीर को सपोर्ट करती है, कील भी पानी में जहाज को स्टेबिलिटी देता है। नेवी जहाज की कील ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता था। जहाज के नीचे गुप्त अंधेरे में अपना हाथ भी नहीं दिखता और जहाज में लगे इंजन के वाइब्रेशन और आवाज से सर घूम जाता। डिसोरिएंटेशन में ये समझ नहीं आता था कि आप कहाँ हो। हर सील जानता था कि यह समय ट्रेनिंग का सबसे कठिन समय होता था। इस मिशन से हर कोई सीखता था कि काम और कंपोज्ड होकर ही अपनी सारी क्षमता, बुद्धि और स्किल्स का चरम पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब हेल वीक की बात करते हैं।
सील ट्रेनिंग का 9वां हफ्ता हेल वीक कहलाता है। अगले 5.5 दिन में कुछ 4 घंटे सोने मिलता था और लगातार शरीर और हिम्मत नापी जाती है। एक स्पेशल दिन टिजुआना ले जाया जाता है। सैन डिएगो के पास टिजुआना वो जगह है जहां समुद्र की लहरें कमज़ोर हो जाती हैं, जिस वजह से पानी मिट्टी यहाँ छोड़ जाता है और टिजुआना का समुद्री किनारा कीचड़ का मैदान बन जाता है। वेडनेसडे की सुबह कैडेट्स यहाँ चप्पू चलाकर आते हैं और अगले 15 घंटे खून जमा देने वाली ठंड में मिट्टी से सने कीचड़ में बैठे रहते हैं। जब हमारी बारी आई तो सूरज ढलने लगा था। कीचड़ इतनी गहरी थी कि हम लोग सर तक डूब गए। फिर अंधेरे में अगले 15 घंटे सर्द हवा काटती मिट्टी सहन करते रहे। इस पर इंस्ट्रक्टर कमज़ोर कैडेट्स को उकसा रहे थे कि अभी छोड़ो तो गर्म कॉफ़ी और कंबल मिलेगा। फिर 7 घंटे बाद इंस्ट्रक्टर ने बोला कि जब तक 5 लोग इस ग्रुप से क्विट नहीं करेंगे तब तक कीचड़ से कोई बाहर नहीं आएगा। सुबह होने में अभी 8 घंटे थे। हम लोग 3 दिन से नहीं सोए थे। रात के अंधेरे में कैडेट्स के दांत कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही थी। अब ऐसा लगता था कि हड्डियां जम जाएंगी। मुझे लग रहा था कि आज 5-10 लोग तो छोड़ने वाले हैं। तब एक कैडेट ने गाना शुरू किया। आवाज़ एकदम फटी थी लेकिन उसमें जोश भरा था। 1 से 2 फिर 4 और सब ने गाना शुरू कर दिया। हमको पता था कि अगर एक हिम्मत कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इतना तो सीख लिया था ट्रेनिंग में। इंस्ट्रक्टर ने फिर धमकाया कि अगर गाना बंद न किया तो 8 घंटे और रहना पड़ेगा, लेकिन कोई रुकने वाला नहीं था। अब ठंडी कीचड़ ने काटना कम कर दिया, ठंडी हवा भी झेलने लगे और गाते गाते सुबह हो गई। नेल्सन मंडेला, जिन्हें जेल हो गई थी जहां गार्ड कैदियों पर टॉयलेट किया करते थे, सुबह 6 बजे से रात तक चूने की खदान में काम करना पड़ता था। जहां 20 साल काम करते करते नेल्सन मंडेला आधे अंधे हो गए थे, वहां नेल्सन मंडेला ने हिम्मत नहीं हारी। वे हर दिन सुबह 5 बजे उठकर पुशअप्स लगाते और एक्सरसाइज करते। मैक्रेवन कहते हैं कि उस दिन हमें हिम्मत की ताकत समझ में आई। आप हिम्मत लेकर और किसी को हिम्मत देकर दुनिया बदल सकते हो। और आखिर में नेवर रिंग द बेल। सील ट्रेनिंग का सबसे ज़रूरी टूल या इक्विपमेंट है एक घंटी, जो कंपाउंड के बीचों बीच लटकी रहती है। ट्रेनिंग के कुछ ही हफ्तों में 150 में से 115 लोगों ने वो घंटी बजाई। बस आपको एक बार घंटी बजाना है, फिर कभी ठंड में 5 बजे नहीं उठना पड़ेगा, फिर कभी रात भर समुद्र में पैर नहीं गलाने पड़ेंगे। बस एक बार घंटी बजा दो और पूरे झंझट से छुट्टी। लेकिन फिर आप अपना लिमिट भी नहीं जान पाओगे, इसलिए कभी भी घंटी मत बजाना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में सामुराई कैसे कूल रहते थे ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।